आज हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि ये मोस्टली एक्सोस्केलेटन हमारे पास पाई जाती है किन ऑर्गेनिज्म में, जो कि हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खसूसियात हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि ये हमारे पास नॉन लिविंग होती है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नॉन लिविंग। ठीक है जी, हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। और इसके अलावा जो है ये हार्ड होती है, और इसके अलावा ये नॉन लिविंग आउटर कवरिंग है हमारे पास। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज आउटर। ठीक है जी, ई को ठीक कर लेते हैं, दैट इज आउटर कवरिंग है हमारे पास। और ये आउटर कवरिंग जो है इसके साथ अटैचमेंट हुई होती है किस चीज की, हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल मसल्स होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल मसल्स। तो इंटरनल मसल्स जो है हमारे पास, उसकी अटैचमेंट हुई होती है, वो जुड़े हुए होते हैं किस चीज के साथ, इस एक्सोस्केलेटन के साथ। तो ये हमारे पास क्या हुई जी, एक्सोस्केलेटन हुई। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास एक डायग्राम आ गई है जो कि किस चीज की है, जो कि एक इंसेक्ट की है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एक कवरिंग सी मौजूद है। ठीक है जी, इसको मैंने कलर कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इसकी एक्सोस्केलेटन है। अगर हम जर्नली बात करें किस चीज के बारे में, स्केलेटन के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि इसको एक्सोस्केलेटन को कौन सिक्रीट करता है। ठीक है जी, कौन बनाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको सिक्रीट करते हैं हमारे पास एक्टोडर्म। ठीक है जी, इसको सिक्रीट करता है कौन, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज एक्टोडर्म। ठीक हो गया जी, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म की सिक्रीशन से ये बनता है। और इसकी हमारे पास जो है, इस एक्सोस्केलेटन की हमारे पास मौजूद होती हैं दो लेयर्स। ठीक है जी, इसकी दो लेयर्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिक्यूटिसल। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एपिक्यूटिसल। ठीक हो गया जी। अब इस एपिक्यूटिसल के अलावा जो बाकी पार्ट हमारे पास रह जाता है उसे हम कहते हैं प्रोक्यूटिसल। ठीक है जी, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज PRO, प्रोक्यूटिसल, CUTICLE, प्रोक्यूटिसल। तो ये दो लेयर से हमारे पास बनी होती है स्केलेटन। ठीक है जी, एक को हम क्या कहते हैं, एपिक्यूटिसल, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूटिसल। अब मजीद ये जो एपिक्यूटिसल है ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास होती है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दैट इज आउटर, ये क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक हो गया जी। अब ये जो प्रोक्यूटिसल है ये जी हमारे पास क्या है, तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये जी हमारे पास मौजूद है बिलो द क्यूटिसल। ठीक है जी, सॉरी, बिलो द एपिक्यूटिसल। एपिक्यूटिसल के बिलो जो है हमारे पास ये मौजूद है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा एपिक्यूटिसल जो है हमारे पास वो किस चीज की बनी होती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जी हमारे पास बनी है वैक्सी, किस चीज की, वैक्सी लाइपोप्रोटीन की। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइपोप्रोटीन किसे कहते हैं, जब प्रोटीन और लिपिड्स आपस में मिलते हैं तो जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। और ये लाइपोप्रोटीन क्या कर लेती है, इसको इम्परमिएबल बना लेती है। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है वो इससे पास आउट नहीं हो सकती। तो ये इम्परमिएबल हो जाती है टू द वाटर। ठीक है जी, पानी के अगेंस्ट। और प्लस जो है ये बैरियर के तौर पे भी काम करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो इस इंसेक्ट को डैमेज ना करें। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, इस प्रोक्यूटिसल की, कि ये किस चीज की बनी हुई है हमारे पास, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चीज हमारे पास बनी हुई है काइटिन की। ठीक है जी, CHITIN, काइटिन। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये टफ है, लेदरी है, और प्लस इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी, तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो भी इसमें मौजूद हैं।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है जी। और कहा यह जाता है कि कुछ प्रोटीन्स भी जो हैं इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस सेवरल प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, सेवरल प्रोटीन्स। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको मजीद प्रोक्यूटिसल को मजीद हार्ड करने के लिए, मजीद सख्त बनाने के लिए जो है इसमें हमारे पास जो है मौजूद होते हैं, इम्प्रेगनेशन हुई होती है किस चीज की, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज CaCO3। तो ये जी हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हैं और प्लस वो किस चीज के बने होते हैं। इसी तरह अगर हम मजीद इसके बारे में बात करें तो हमारे पास दो ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, जिनमें हम पढ़ते हैं ये। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारे पास मोलस्क की। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मोलस्क। ठीक है जी। ये हमारे पास मोलस्का है फाइलम। ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्नेल की है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे स्नेल की डायग्राम। ठीक है जी। यहाँ पर ये जो है, और इसी तरह इसकी जो दूसरी हमारे पास जो है दैट इज आर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी। आर्थ्रोपोड्स जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें हमारे पास स्कॉर्पियंस हैं, कॉकरोच हैं और स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी। इस डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आर्थ्रोपोड्स जो है हमारे पास, इनमें कुछ वैरायटी पाई जाती है, वो ऐसे कि ये आप देख सकते हैं कि इनमें हमारे पास मौजूद होते हैं जॉइंट फीट्स। ठीक है जी। जैसे कि आप देखें ये पेयर ऑफ अपेंडेजेस यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह कॉकरोच में भी आप देख सकते हैं और स्पाइडर में भी देख सकते हैं। ये जी हमारे पास पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सेंसिला। ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज सेंसिला। अब ये सेंसिला जो है हमारे पास, ये क्या है, ये सेंसिला जो है ये जी हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये जी हमने एक इंसेक्ट है हमारे पास जो कि आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, उसकी इस पोर्शन को हमने क्या किया, जब जूम आउट किया तो आप देख सकते हैं कि ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये ब्लैक कलर के साथ, ये इसके बॉडी पे मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं और ये क्यूटिसल से जो है इनकी फॉर्मेशन हुई होती है। ठीक है जी। और ये आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो इनमें जी हमारे पास एक फिनोमेना पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्डाइसिस, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। और एक्डाइसिस क्या है हमारे पास, एक्डाइसिस जो है ये बेसिकली जो है इस क्यूटिसल की क्या है हमारे पास शेडिंग होती है पीरियोडिकली। और अगर हम बात करें किस चीज की, मोलस्क की, स्नेल्स की, तो स्नेल में जी हमारे पास जो है ये इसमें हमारे पास हार्ड मिनरल्स नहीं होते। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कि ये क्या करते हैं, ये लैक करते हैं किस चीज को, हार्ड मिनरल्स को। ठीक है जी। MINERAL मिनरल्स जो कि मोलस्क में हमारे पास है। और इसके अलावा अगर हम स्नेल की बात करें तो इनका ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस डायग्राम में, ये जिसका क्या है जो एक्सोस्केलेटन है, ये बेसिकली क्या होता है, ये लाइट होता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं LIGHT, लाइट होता है इन वेट, वेट को हम WT से लिख लेते हैं। इसके अलावा जो है मोलस्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है इसमें हमारे पास ग्रोथ रिंग्स पाई जाती है। ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसमें रिंग्स हैं। ठीक है जी। यूं करके अगर आप इसको देखें, ये देखें एक सॉर्ट ऑफ रिंग बन जाती है, एक इस तरह। ठीक है जी। और एक इसी तरह। तो ये इसमें हमारे पास ग्रोथ रिंग्स होती हैं, एनुअल रिंग्स जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और मोलस्क में हमारे पास एक्सोस्केलेटन के साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी पाया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया एक्सोस्केलेटन के बारे में, कि ये जी हमारे पास किन ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, आर्थ्रोपोड में और मोलस्क में, और ये मजीद किस तरह की लेयर से बनी हुई है। तो आज हमने पढ़ा एक्सोस्केलेटन के बारे में।